सोचिए, आपके पास सब कुछ है। स्मार्टफोन, तेज इंटरनेट, म्यूजिक, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या। फिर भी आप थके हुए हैं, मन बेचैन है, कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी लत में फंस चुके हैं जो दिखती नहीं, लेकिन हमें खोखला कर रही है। उस लत का नाम है डोपामाइन। वो केमिकल जो हमें बार बार फोन चेक करने, रील्स स्क्रॉल करने और तुरंत खुशी की तलाश में भटकने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या हो अगर आप इस लत से आजाद हो जाएं, ज्यादा फोकस्ड, शांत और संतुलित जिंदगी जिएं? यही सिखाता है डोपामाइन डिटॉक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको एक सफल और सशक्त इंसान बनाएंगी। आज की दुनिया में हर चीज तुरंत खुशी देने वाली है। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट फूड, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन ये तुरंत की खुशी हमें असली सुकून और संतुष्टि से दूर ले जाती है। हम मानसिक रूप से थक जाते हैं, अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डोपामाइन की इस लत से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग को रीसेट करके अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। थिबो मैरिस की कहानी। थिबो मैरिस एक फ्रेंच लेखक जिन्होंने मानसिक विकास और आत्मनियंत्रण पर 20 से ज्यादा किताबें लिखीं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, उनकी जिंदगी की है। एक वक्त था जब थिबो भी हमारी तरह डोपामाइन की लत में फंसे थे। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब उनकी मानसिक ऊर्जा को चूस रहे थे। वो काम शुरू करते, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता। वो थक चुके थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर थकान है किस चीज की। फिर एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यही जिंदगी मैं जीना चाहता हूं? इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। थिबो ने न्यूरोसाइंस पढ़ी, आदतों पर किताबें खंगाली और सबसे जरूरी, खुद पर प्रयोग किए। उन्हें एक सच समझ आया, जितना हम अपने दिमाग को तुरंत सुख देने वाली चीजों में उलझाते हैं, उतना ही मुश्किल होता है गहरी खुशी, फोकस और सुकून पाना। यहीं से जन्म हुआ डोपामाइन डिटॉक्स का। ये किताब उनकी अपनी यात्रा है, एक बंद दिमाग से खुले जीवन की ओर। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक तरीका है अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत को वापस पाने का। इसका मकसद है हमें डोपामाइन की अति से आजाद करना, ताकि हम फिर से वो सुकून, फोकस और गहरी खुशियां पा सकें जो हमने खो दी हैं। आज की दुनिया में हर चीज डोपामाइन बूस्टर है, लेकिन ये बूस्टर हमें लंबे वक्त में कमजोर करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रेरक वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेसन 1, डोपामाइन का धोखा। डोपामाइन क्या है? थिबो कहते हैं, ये एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई लाइक, कमेंट, स्वादिष्ट खाना या नया नोटिफिकेशन, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये हमें तुरंत फील गुड कराता है, लेकिन यही डोपामाइन हमारा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, आपने एक रील देखी, डोपामाइन। नोटिफिकेशन चेक किया, डोपामाइन। मिठाई खाई, डोपामाइन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फिर डोपामाइन। धीरे धीरे आपका दिमाग इन आसान रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। नतीजा, आप किताब पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बेचैनी होती है। बिना फोन के रहना टॉर्चर लगता है। ये आलस नहीं, डोपामाइन ओवरडोज का नतीजा है। थिबो इसे माइंड हाईजैकिंग कहते हैं। आप सोचते हैं कि आप फोन चला रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि फोन आपको चला रहा है। अगर आप आज अपने डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करते, तो कल आपकी इच्छा शक्ति, फोकस और आत्मनियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। कैसे करें डोपामाइन को कंट्रोल? थिबो का सुझाव है, कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाएं जो तुरंत डोपामाइन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, बार बार फोन चेक करना ज्यादा, खाना, बैकग्राउंड म्यूजिक। अपने दिमाग को बोरियत झेलना सिखाएं। जब आप बोरियत को गले लगाते हैं तो आपका दिमाग अपनी खोई हुई ताकत वापस पाता है, वो ताकत जो आपको फोकस, डिसिप्लिन और सुकून देती है। प्रैक्टिकल स्टेप: एक लो डोपामाइन डे तय करें। उस दिन सिर्फ 3 चीजें करें: लिखें, पढ़ें, सोचें, फोन, सोशल मीडिया और बेकार की बातचीत पूरी तरह बंद। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको जिंदगी बदलने वाली हर जानकारी मिलेगी। लेसन 2, इंस्टेंट प्लेजर। एक मीठा झरहम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन जब हमारा मकसद सिर्फ तुरंत खुशी पाना बन जाए तो हम जीना भूल जाते हैं। एक उदाहरण लें। मान लीजिए अर्जुन नाम का एक लड़का है। वो हर सुबह उठते ही फोन चेक करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर यूट्यूब, फिर स्नैक्स, फिर स्क्रॉलिंग। वो सोचता है बस 10 मिनट, लेकिन हर बार ये 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर उसे गिल्ट होता है, लेकिन अगली सुबह वही सिलसिला। क्या ये सिर्फ अर्जुन की कहानी है या हमारी भी? थिबो कहते हैं इंस्टेंट प्लेजर हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है। जब हर चीज तुरंत मिलने लगे तो मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का महत्व खत्म हो जाता है। इंस्टेंट प्लेजर का असर, आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते, हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, धैर्य खत्म हो जाता है, आप हर बार नई खुशी की तलाश में भटकते हैं। थिबो इसे डेथ ऑफ डेप्थ कहते हैं, यानी आपकी गहराई धीरे धीरे मर जाती है। समाधान क्या है? अवेयरनेस। जब भी फोन उठाएं खुद से पूछें, क्या मैं बोर हूं या ये जरूरी है? डिले प्लेजर। कोई भी इच्छा आए 10 मिनट रुकें, इससे आप अपनी इंपल्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। हार्ड प्लेजर हैबिट्स बनाएं। किताब पढ़ें, कोई स्किल सीखें, ध्यान लगाएं, जर्नल लिखें। ये शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन यही गहरी खुशी देते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप। आज से एक प्लेजर ट्रैकर शुरू करें। जब भी आप बिना सोचे स्क्रॉल करें, कुछ खाएं या शॉर्टकट लें, उसे नोट करें। 3 दिन में आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना डोपामाइन के पीछे भागता है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मिशन है आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाना। पिछले भाग में हमने जाना कि डोपामाइन हमारा दिमाग कैसे हाईजैक करता है, कैसे तुरंत खुशी देने वाली चीजें हमें असली सुकून से दूर ले जाती हैं। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि कैसे बोरियत, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन और हमारी आदतें हमें रोक रही हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इनसे आजादी कैसे पाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। लेसन 3, बोरियत। ध्यान की पहली सीढ़ी। हम बोरियत से डरते हैं। जैसे ही कुछ देर खाली बैठते हैं, मन बेचैन हो जाता है, फोन उठाने की इच्छा होती है। लेकिन थिबो मैरिस कहते हैं बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर है। बोरियत वो दरवाजा है जिसके पार असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान छिपा है। थिबो बताते हैं एक वक्त था जब वो भी हर पल फोन, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में डूबे रहते थे। बोरियत उन्हें खा जाती थी। उन्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रयोग किया, बोरियत को गले लगाना, बिना कुछ किए, बस शांत बैठना। शुरू में दिमाग भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके विचार साफ होने लगे। उनका मन शांत हुआ। तब उन्हें समझ आया कि असली समस्या बोरियत नहीं बल्कि बोरियत से भागने की आदत है। बोरियत क्यों जरूरी है? ये आपके ध्यान को बढ़ाती है, ये आपके अंदर छुपे सवालों को सामने लाती है, ये रचनात्मकता को जन्म देती है, ये आपके दिमाग को क्लैरिटी देती है। याद कीजिए बचपन, जब हम घंटों बिना फोन या टीवी के अकेले खेल लेते थे। क्यों? क्योंकि तब हमारी अंदर की दुनिया जिंदा थी। लेकिन आज 2 मिनट भी अकेले बैठना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग अब शांति से नहीं, डोपामाइन से जीता है। क्या करें? माइंडफुल बोरियत प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट बिना फोन, म्यूजिक या किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठें। दिमाग भटके तो भटकने दें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। नेचर में समय बिताएं, पेड़ के नीचे, छत पर या पार्क में बिना किसी स्टिमुलेशन के बैठें। अपने अंदर चल रही चीजों को ऑब्जर्व करें। नो इनपुट आवर। दिन में 1 घंटा ऐसा रखें जब ना स्क्रीन देखें, ना कुछ सुने, ना पढ़ें, बस अपनी कंपनी में रहें।
प्रैक्टिकल स्टेप। आज एक बोरियत वॉक लें। बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस खुद से बात करते हुए चलें। खुद से पूछें, मैं डिस्ट्रैक्शंस के पीछे क्यों भागता हूं? बोरियत को गले लगाना सीखें और आप हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत हासिल करेंगे। क्या ये टिप्स आपको उपयोगी लग रहे हैं? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मिशन है आपको आपकी असली ताकत से मिलवाना। लेसन 4, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन आपकी मानसिक शक्ति का दुश्मन। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका ध्यान अब 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता? किताब पढ़ते वक्त मन भटक जाता है, वीडियो देखते हुए बार बार स्किप करने का मन करता है, शांति चाहिए लेकिन मन बेचैन रहता। थिबो कहते हैं ये सब डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन का नतीजा है। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन क्या है? जब आपका दिमाग नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स के छोटे छोटे डोपामाइन डोज पर जीने लगता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया वीडियो आपके दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड देता है और आपका दिमाग और ज्यादा डोपामाइन की मांग करता है। नतीजा, आप बिना कारण फोन उठाते हैं और खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। इसका नुकसान, ध्यान टूटता है, आप गहरी सोच खो देते हैं। किताब पढ़ना, किसी से गहराई से बात करना या चिंतन करना मुश्किल लगता है। भावनात्मक सुन्नपन, डोपामाइन की अति आपको छोटी छोटी खुशियों से भी असंवेदनशील बना देती है। जिंदगी बेरंग लगने लगती है। तुलना का जाल, सोशल मीडिया हमें दूसरों की एडिटेड जिंदगी से तुलना करने पर मजबूर करता है। हम खुद को कमतर महसूस करते हैं। समाधान क्या है? डोपामाइन फास्ट। एक दिन चुनें जब कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स न देखें। सिर्फ किताब पढ़ें, वॉक करें या जर्नल लिखें। रिवॉर्ड को डिले करें। कोई चीज तुरंत अच्छी लगे तो उसे 10 मिनट बाद करें। यह आपके दिमाग को कंट्रोल करना सिखाएगा। मॉन्क मोड मोमेंट्स, दिन में 2-3 बार ऐसा समय निकालें जब आप सिर्फ खुद के साथ हों, बिना स्क्रीन, बिना डिस्ट्रैक्शन। प्रैक्टिकल स्टेप, आज एक नो स्क्रीन ब्लॉक बनाएं। 1 घंटे तक कोई फोन, कोई वीडियो नहीं। सिर्फ ऑब्जर्व करें, सांस लें या कुछ लिखें। खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज कौन सी है? डिजिटल स्टिमुलेशन कोई बुराई नहीं, लेकिन जब ये आपके दिमाग पर राज करने लगे तो ये बर्बादी बन जाती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रही है तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर वो टूल मिलेगा जो आपको एक सशक्त और सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। लेसन 5, अपनी पहचान बदलें। थिबो मैरिस कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। अगर आप बार बार डोपामाइन की लत में फंसते हैं तो शायद आपने खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया है जो इन आदतों का गुलाम है। जैसे कोई कहे, मैं आलसी हूं या मैं सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकता। ये सिर्फ आदतें नहीं, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कैसे बदलें? नई पहचान चुनें। खुद से पूछें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? अगर जवाब है, मैं एक फोकस्ड और शांत इंसान बनना चाहता हूं, तो हर कदम उस पहचान के हिसाब से उठाएं। छोटी आदतें, बड़ी पहचान। हर बार जब आप 15 मिनट बिना फोन के बिताते हैं, ध्यान लगाते हैं या बोरियत में बैठते हैं, आप अपने दिमाग को बताते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। सवाल पूछें, अगली बार जब आप कोई बेकार आदत दोहराने लगें, खुद से पूछें, क्या ये उस इंसान जैसा व्यवहार है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाना ही जीत है। प्रैक्टिकल स्टेप, एक कागज लें और लिखें, मैं कौन बनना चाहता हूं। फिर आज एक ऐसा कदम उठाएं जो उस पहचान से मेल खाए। धीरे धीरे ये कदम आपकी नई पहचान बनाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी प्रेरक वीडियोस की हर अपडेट मिले। पिछले भाग में हमने सीखा कि बोरियत हमारा टीचर है, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन हमारी मानसिक शक्ति को खा रहा है और अपनी पहचान बदलकर हम डोपामाइन की लत से आजाद हो सकते हैं। आज हम इस यात्रा को और आगे ले जाएंगे। हम बात करेंगे कि आसान खुशियां हमें कैसे रोकती हैं और असली खुशी हमारे अंदर कैसे छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको एक सक्सेसफुल और सशक्त इंसान बनाएंगी। लेसन 6, आसान रिवॉर्ड से बचें, ग्रोथ चुनें। क्या आपने कभी गौर किया, जो चीजें हमें आसानी से मिलती हैं वो हमें सबसे कम खुशी देती हैं? सोशल मीडिया का लाइक, नया नोटिफिकेशन या गेम में जीत, ये सब तुरंत डोपामाइन देते हैं, लेकिन ये हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। थिबो मैरिस कहते हैं, हर बार जब आप आसान रिवॉर्ड चुनते हैं, आप कठिन लेकिन जरूरी ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। आपका दिमाग उस कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है जहां मेहनत, फोकस और डिसिप्लिन अजनबी लगने लगते हैं। उदाहरण लें, मान लीजिए आप पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद फोन उठा लेते हैं। एक रील देखी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। 2 घंटे बाद आपको एहसास होता है कि आपने वक्त बर्बाद किया। ये आसान रिवॉर्ड्स आपके सपनों को चुरा रहे हैं। थिबो बताते हैं, जब उन्होंने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया तो शुरू में बोरियत और खालीपन ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उसी खालीपन में उन्हें समझ आया कि वो अब तक सिर्फ डोपामाइन के पीछे भाग रहे थे। असली ग्रोथ तो डिस्कम्फर्ट में है। क्या करें? आसान रिवॉर्ड से दूरी। जब भी आपका हाथ फोन की ओर जाए, खुद से पूछें, क्या ये आसान खुशी मेरी ग्रोथ रोक रही है? कठिन रिवॉर्ड्स चुनें, वो काम करें जिनमें मेहनत लगे, जैसे बिना स्क्रीन के 1 घंटा बिताना, किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। ये चीजें आपकी इच्छा शक्ति को रिचार्ज करती हैं। पर्पस पर फोकस। हर बार जब डोपामाइन की तलब लगे, खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहा हूं या मेरे पास कोई बड़ा मकसद है? प्रैक्टिकल स्टेप। आज एक ऐसा काम चुनें जो मजेदार नहीं बल्कि जरूरी हो। उसे पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ करें। रात को खुद से पूछें, क्या मैं आज बड़ा हुआ? ये छोटे कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगे। क्या ये टिप्स आपको पसंद आए? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मिशन है आपको आपकी असली ताकत से मिलवाना। लेसन 7, असली रिवॉर्ड आपके अंदर है जब सब कुछ बंद हो जाता है। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई स्क्रीन, ना कोई शोर। तब आपके अंदर क्या चलता है? अगर जवाब है बेचैनी, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपको डोपामाइन का नहीं, खुद से मिलने का डिटॉक्स चाहिए। थिबो कहते हैं, डोपामाइन की लत हमें खुशी की तलाश में नहीं बल्कि अपने मन की खामोशी से भागने की आदत दे देती है। जब उन्होंने पहली बार खुद को डिजिटल दुनिया से अलग किया तो उन्हें अपनी अंदर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ना इंस्टाग्राम पर थी, ना यूट्यूब की रील्स में, ना किसी लाइक में। वो उनके अंदर थी। असली रिवॉर्ड क्या है? वो तुरंत मिलने वाली खुशी नहीं बल्कि वो शांति है जो आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जाती है। वो फोकस है जो आपको अपने सपनों को हकीकत बनाने की ताकत देता है। वो संतुष्टि है जो मेहनत और डिसिप्लिन से मिलती है। क्या करें? खामोशी चुनें। हर दिन 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बिताएं। सिर्फ सांस लें और अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। रिवॉर्ड को रीडिफाइन करें। अब रिवॉर्ड वो नहीं जो तुरंत मिले, रिवॉर्ड वो है जो आपको आपके असली मकसद के करीब ले जाए। खुद से सवाल पूछें, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या आप अपनी कंपनी में शांत रह सकते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है खुद को वापस बुलाने का। प्रैक्टिकल स्टेप। आज 10 मिनट का वक्त निकालें। कुछ न देखें, न सुनें, सिर्फ बैठें और सांस लें। यही वो पल है जहां से आपकी असली ताकत की शुरुआत होगी। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी प्रेरक वीडियोस की हर अपडेट मिले। डोपामाइन डिटॉक्स। एक नई शुरुआत। डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं बल्कि आपकी आत्मा को वापस बुलाने की प्रक्रिया है। ये वो रास्ता है जो आपको तुरंत की खुशियों से निकालकर गहरी शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। इस यात्रा के 7 कदमों, डोपामाइन के धोखे से लेकर असली रिवॉर्ड की खोज तक, ने आपको सिखाया कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये आपको खोखला कर देगा। सोचिए, शुरुआत में आप सिर्फ तुरंत खुशी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आप वो इंसान हैं जो शांति को चुनता है, वो जो असली रिवॉर्ड को पहचानता है। सच्चा इनाम डोपामाइन नहीं बल्कि वो ठंडी सी शांति है जो अंदर से आती है। डिस्कम्फर्ट अब डर नहीं
बल्कि ग्रोथ का रास्ता लगता है। आखिरी सवाल, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो तो क्या आप अपनी खामोशी में सुकून पा सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सचमुच आजाद हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर वो टूल मिलेगा जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। अब क्या करें? आज से एक छोटा बदलाव शुरू करें। 10 मिनट की खामोशी, एक लो डोपामाइन डे, या अपनी नई पहचान का एक कदम। अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करें। हर बार जब आप बेकार स्क्रॉल करें, खुद से पूछें, क्या ये मेरे मकसद को सपोर्ट करता है? बोरियत को गले लगाएं, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आपको असली ध्यान और रचनात्मकता तक ले जाएगी। अंतिम संदेश, असली क्रांति आपके स्क्रीन से नहीं, आपकी खामोशी से शुरू होती है। आप तैयार हैं? अब दुनिया आपकी है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक वीडियो में। तब तक अपनी अंदर की ताकत को जगाएं और डोपामाइन की लत से आजाद होकर जिंदगी को जिएं। पिछले 3 भागों में हमने डोपामाइन की लत को समझा, बोरियत को गले लगाना सीखा, डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन से बचे और अपनी पहचान को बदला। अब इस अंतिम भाग में हम इस यात्रा को समेटेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए अपनी असली ताकत को अनलॉक करें और एक सशक्त जीवन की शुरुआत करें। अगर ये सीरीज आपको प्रेरित कर रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। डोपामाइन डिटॉक्स को जिंदगी में कैसे लागू करें? थिबो मैरिस कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स को एक दिन का जादू नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये वो रास्ता है जो आपको तुरंत की खुशियों से निकालकर गहरी शांति और मकसद की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में हम ध्यान और आत्मचिंतन की ताकत को सदियों से जानते हैं, फिर भी आज की भागदौड़ और स्क्रीन्स ने हमें इससे दूर कर दिया है। लेकिन अब वक्त है वापस लौटने का। प्रैक्टिकल टिप्स, हर हफ्ते एक लो डोपामाइन डे। सप्ताह में एक दिन चुनें जब आप सोशल मीडिया, यूट्यूब या अनावश्यक स्क्रीन टाइम से पूरी तरह दूर रहें। इस दिन किताब पढ़ें, जर्नल लिखें या परिवार के साथ वक्त बिताएं। जैसे रविवार को सुबह मंदिर जाएं, शांत बैठें और अपने विचारों को सुनें। स्क्रीन टाइम लिमिट करें, अपने फोन पर स्क्रीन टाइम ट्रैकर सेट करें। अगर आप दिन में 4 घंटे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बिता रहे हैं तो इसे धीरे धीरे 1 घंटे तक लाएं। बचे हुए समय को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या कोई नया स्किल। खुद से सवाल पूछें, हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालें। पूछें, आज मैंने अपने दिमाग को क्या खिलाया? क्या मैंने अपनी ग्रोथ के लिए कुछ किया? ये छोटा सवाल आपको जागरूक बनाएगा। क्या ये टिप्स आपके लिए उपयोगी हैं? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियोस मिस न करें। असली आजादी क्या है? थिब्बो का आखिरी संदेश है, जो इंसान पूरी दुनिया के शोर में अपनी खामोशी को सुन लेता है, वही सच्चे अर्थों में आजाद है। आज की दुनिया में जहां हर पल नया नोटिफिकेशन, नया रील या नया ट्रेंड हमें खींचता है, अपनी अंदर की आवाज सुनना सबसे बड़ी ताकत है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको यही सिखाता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को समझना और अपने असली मकसद को जीना। कल्पना करें एक ऐसी जिंदगी जहां आप सुबह उठते हैं और आपका मन शांत है। आप फोन की बजाय अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। आप बोरियत से नहीं डरते, बल्कि उसे अपनी रचनात्मकता का स्रोत बनाते हैं। ये जिंदगी कोई सपना नहीं, ये आपकी हकीकत हो सकती है। अंतिम प्रैक्टिकल स्टेप, आज रात 10 मिनट का साइलेंस चैलेंज लें। फोन बंद करें, लाइट्स कम करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने अंदर की आवाज सुनें। पूछें, मैं असल में क्या चाहता हूं? ये 10 मिनट आपको आपके असली रिवॉर्ड, आपकी अंदर की शांति से मिलवाएंगे। इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया? अगर ये सीरीज आपके दिल तक पहुंची तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डोपामाइन की लत से जूझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारा मिशन है आपको एक सशक्त और सक्सेसफुल इंसान बनाना। समापन, आप तैयार हैं
डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को वापस पाने का रास्ता है। आपने सीखा कि डोपामाइन का धोखा, तुरंत की खुशियां और डिजिटल शोर आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी, बोरियत और मेहनत आपको उड़ान दे सकती हैं। अब आप वो इंसान हैं जो शांति को चुनता है, असली रिवॉर्ड को पहचानता है और डिस्कंफर्ट को ग्रोथ का रास्ता मानता है। तो आज से शुरू करें एक छोटा कदम, एक नया सवाल, एक नई आदत, क्योंकि असली क्रांति आपके स्क्रीन से नहीं, आपके अंदर की खामोशी से शुरू होती है। आप तैयार हैं? अब दुनिया आपकी है। तो आज से शुरू करें एक छोटा कदम, एक नया सवाल, एक नई आदत, क्योंकि असली क्रांति आपके स्क्रीन से नहीं, आपके अंदर की खामोशी से शुरू होती है। आप तैयार हैं? अब दुनिया आपकी है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक वीडियो में। तब तक अपनी ताकत को जगाएं और डोपामाइन की लत से आजाद होकर जिंदगी जिएं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सक्सेस हमारा मिशन है।